हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप जो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हो ना, वो करना बंद करो, वरना अगली बार से हम भी ऐसा करने से नहीं चूकेंगे। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका की आदत ही यही है कि दूसरे के मामलों में कैसे इंटरफेयर किया जाए। बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि आने वाले इस नवंबर महीने में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री की ये कमेंट अमेरिका को उसकी हैसियत दिखाती है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका को किस तरह फटकार लगाई, डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन बातों के क्या मतलब निकलते हैं। ओके, कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे विदेश मंत्री दिल्ली में अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन किया गया था। आप ये वीडियो देखिए। What is your take in general with the U.S. Elections, and how is India prepared for it and to deal with a new administration? Well, what is my take on elections? We like elections in this country. We are holding them permanently. So we've just been through one. And by and large, I mean, our elections are a real, in many ways, a test of the candidate, of the public, of the system, and we continuously pass those tests. So, you know, in that sense, this is a country where you will always see people supportive of democratic processes all over the world. In terms of U.S. elections, you know, we generally don't comment on other people's elections because we also hope others don't comment on ours. But as I said, you know, look, the American system will throw up its verdict. And you know, I'm not saying this just as a formality, but if you look over the last 20 odd years, maybe a little bit more, for us, we have every confidence that we will be able to work with the President of the United States, whoever he or she will be. Yes, we generally don't comment on other people's elections because we also hope other don't comment on us. मतलब इनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि अमेरिकी चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं और भारत इसके लिए किस तरह तैयार है। और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इस पर यह कहते हैं कि आप जानते हैं, हम आमतौर पर दूसरे लोगों के चुनाव पर कमेंट नहीं करते क्योंकि हम भी ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी ऐसा ना करें। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, जब तक वो सुबह उठकर दूसरे देशों को 3-4 गालियां नहीं दे लेता तब तक उसकी सुबह नहीं होती। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन कुछ तो सस्पेंस जरूर है। देखिए, मेन बात अगर आप समझोगे तो 2024 में भारत में भी चुनाव हुए थे और उस टाइम भारत और अमेरिका के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था। तब अमेरिका बीच में आया और कहता है कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली लीगल प्रोसेस हो। ये अमेरिका ने उस टाइम भारत के ऊपर कमेंट की थी। फिर आपने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने वाली न्यूज सुनी होगी, तब भी अमेरिका बीच में कूदा था। सुबह हुई और इनका अचानक से स्टेटमेंट निकल कर आ गया कि हम भारत में कांग्रेस पार्टी के इस आरोप से अवगत हैं, अवेयर हैं कि टैक्स ऑफिसर्स ने उनके बैंक के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। इससे आने वाले चुनाव में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको याद होगा कि भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उसके पहले सीए के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात चल रही थी। फिर सुबह होती है और अमेरिका जागता है, भारत पे फिर से अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है। उस टाइम अमेरिका ने सीए पर कमेंट करते हुए ये कहा था कि हम 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। हम इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी कम्युनिटी के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भी सीए पर टिप्पणी की थी और चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा था कि किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त भारत ने अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा था
कि कूटनीति में देशों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है, और जब बात लोकतंत्र की होती है तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये सब एग्जाम्पल्स क्या दिखाते हैं? इनसे हमें ये पता चलता है कि अमेरिका ने भारत के चुनाव को कितना प्रभावित करने का प्रयास किया। बड़ा सवाल ये है कि हमारे विदेश मंत्री ने ऐसा बोला क्यों? देखिए, इसके पीछे के रीजंस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और मैं यहाँ पर दो बातें आपके सामने रखूंगा कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं जिस पर भारत समेत दुनिया भर की नजर है। कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन बनेगी, ये बाद में पता चल जाएगा। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ना कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह दूसरे देश भी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये अमेरिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, ताकि भविष्य में जो भी गवर्नमेंट बने वो इस बात को समझे, वो इस बात को याद रखे कि भारत भी आपके मीटर में नहीं बोलता, जबकि आपके यहाँ भी डेमोक्रेसी के नाम पर क्या क्या होता है पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका में भी अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना जुल्म होता है इसके बारे में ना ही कहो तो अच्छा है। भारत समेत दुनिया भर के स्टूडेंट्स अमेरिका अच्छी एजुकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है ये बात किसी से नहीं छिपी। हमारे विदेश मंत्री का मकसद सीधा सीधा ये है कि आप अपनी लिमिट में रहिए। जब हम आपको कुछ नहीं बोलते तो बेफालतू में आप क्यों बीच में उछक जाते हैं। दूसरी बात, अमेरिका को यह बताना कि जब बात डेमोक्रेसी की होती है ना तो भारत इस मामले में अमेरिका से भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों का मतलब ये भी होता है कि हम दूसरे देशों की रिस्पेक्ट करें, उनकी गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वहां के लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है और इस पर आपका कोई हक नहीं बनता कि आपके मन में जो आए आप वो कहेंगे। इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने यह बात कही कि भारत किसी दूसरे देशों के चुनाव में नहीं बोलता, और हम भी उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश भी इस बात को ठीक तरह से समझे। आपके मन में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, ठीक है हमारे विदेश मंत्री ने ऐसा कहा, लेकिन इस बात के मतलब क्या निकलते हैं वर्तमान संदर्भ में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका को नसीहत दी जाए कि वो दूसरों के मामलों में बेवजह ना उलझे। दूसरी बात, अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे। अगर वो खुद को एक लोकतांत्रिक देश कहता है तो उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र का सही मतलब क्या होता है। आपके एक राष्ट्रपति उम्मीदवार पर एक छोटा सा बच्चा फायरिंग करता है, इससे पता चलता है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी किस तरह हिंसा को बढ़ावा देती है। तीसरी बात, भारत और अमेरिका के रिलेशन के लिए, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि अमेरिका का चुनाव कोई भी जीते, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस, भारत अमेरिका के साथ मिलके काम करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।